नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर विपक्ष की लुटिया डुबो के रख दी। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बैठने जा रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक जश्न देखा जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो उद्धव का नाम लेकर जोर जोर से हंस रहे हैं। आप भी देखिए कैसे नीतीश राणे ने उद्धव का मजाक उड़ाया, उनकी सियासत और पार्टी पर सवालिया निशान लगा दिया। अरे उद्धव, अरे उद्धव, जैसे महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत का ऐलान हुआ, वैसे ही नीतीश राणे ने एक्स पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने उद्धव जी और पेंगुइन जय श्री राम लिखकर उद्धव पर तंज कसा। मंत्री नीतीश राणे निकाय चुनावों में बीजेपी और शिवसेना की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जय श्री राम और आई लव महादेव की सोच रखने वाले लोग और महायुति से जुड़े लोग मेयर पदों पर काबिज हो रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत, मुंबई से दिल्ली तक मना जश्न। फडणवीस बोले विकास के एजेंडे की बड़ी जीत। संजय राउत को लेकर शिवसेना यूबीटी में भयंकर बवाल, उद्धव की बैठक में राउत से मांगा इस्तीफा। बीएमसी में उद्धव की लुट गई दुनिया, एक गलती से ढह गया बीएमसी का पुराना किला। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने बदल दिए सारे समीकरण, ओवैसी का चला जादू, ठाकरे समेत शरद पवार भी निपटे। ठाकरे भाइयों की निकाय चुनाव में शर्मनाक हार के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, बोले मुंबई आकर मिलता हूं। खबरों में सबसे पहले बात देवा भाव की शानदार जीत की। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन को बम्पर जीत मिली। मुंबई में भगवा का जलवा देखने को मिला, जिसका जश्न मुंबई से दिल्ली तक मनाया गया। जीत के हीरो देवेंद्र फडणवीस, जबकि बीजेपी दफ्तर जैसे ही वो पहुंचे तो गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। बीएमसी चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और उनके साथ अमित साटम और आशीष शेलार भी नजर आए। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस चुनाव में वो विकास का मुद्दा लेकर गए थे। परिणाम अब सबके सामने हैं और साफ है। जनता ने सबको दिखा दिया कि उन्हें बस विकास से मतलब है, विकास ही एजेंडा है। बीएमसी चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का दबदबा देखने को मिला। 170 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। नतीजों में महायुति गठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की। हालांकि इन चुनावों में ठाकरे ब्रदर्स को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी और मन से गठबंधन बुरी तरह से पिट गया। खबरों में अब बात संजय राउत की। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में उद्धव राज ठाकरे की हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो संजय राउत है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा से सांसद संजय राउत ने लोकल चुनावों के रुझान आते ही रार फैलानी शुरू कर दी थी। उन्होंने सीधे तौर पर वोट चोरी और चुनाव आयोग को उद्धव की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। देखिए क्या कह रहे हैं संजय राउत। देखिए, बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर। राउत के इस बयान से साफ है कि इस शख्स ने ही उद्धव के खिलाफ साजिश रची। इसने ही उद्धव की सियासत को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया, जिसके बाद लोगों ने भी संजय राउत पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया पर लोगों ने राउत को निशाने पर लिया। वहीं उद्धव की पार्टी के नेताओं ने भी संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे संजय राउत की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पार्टी में उनके खिलाफ आवाजें काफी तेज हो चुकी हैं। संजय राउत की इस्तीफे की मांग है। मातोश्री में हार के बाद हुई बैठक में भी संजय राउत को मारने के लिए कई नेता सामने आए। इस बैठक में उद्धव की खामोशी और नेताओं के गुस्से से साफ है कि संजय राउत की शिवसेना यूबीटी से विदाई तय है। खबरों में अब बात उद्धव की।
महाराष्ट्र की महापरीक्षा का रिजल्ट आ गया। देवेंद्र फडणवीस डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास हो गए। 25 साल बाद बीएमसी से ठाकरे का दबदबा खत्म हो गया। उद्धव और राज ठाकरे ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उद्धव ने बीएमसी चुनावों में बाला साहेब की कट्टर हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया था, जिसे मुंबई की जनता ने नकार दिया। बीएमसी की 227 सीटों पर अकेले बीजेपी शतक जड़ा और बीजेपी गठबंधन ने 170 सीटों पर जीत हासिल की। ठाकरे ब्रदर्स अभी तक मराठी मानुष की राजनीति करते नजर आए। इस बार भी उनकी निर्भरता मराठी वोटों पर ही देखने को मिली, लेकिन मराठी वोटरों ने ही मुंह मोड़ लिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को ठाकरे ब्रदर्स से छीनकर बीजेपी को हिंदुत्व का सोल गार्जियन बना दिया, बल्कि मराठी अस्मिता की बात को लेकर भी ठाकरे ब्रदर्स की नैरेटिव को पंचर कर दिया। ठाकरे ब्रदर्स ने कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, लेकिन फडणवीस ने कहा था कि मुंबई का मेयर वही मराठी बनेगा जो हिंदू होगा। अब रिजल्ट भी यही बताया कि यानी ठाकरे ब्रदर्स के मराठी काट पर फडणवीस की हिंदुत्व वाली मराठी अस्मिता भारी पड़ गई। मराठवाड़ा की राजनीति में छत्रपति संभाजीनगर काफी अहम है। नगर निगम चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया। जिस चुनाव में मेयर की कुर्सी को लेकर ठाकरे गुट, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर थी, वहां अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने सियासी समीकरण बदल दिए। संभाजीनगर में ओवैसी का जादू चला। एआईएमआईएम ने ठाकरे गुट को करारा झटका दिया, बल्कि शरद पवार और अजीत पवार को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। चुनावी नतीजों में एआईएमआईएम उभर कर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मराठवाड़ा की राजनीति में ओवैसी फैक्टर मजबूत हुआ है। एआईएमआईएम ने संभाजीनगर में 20 सीटें जीती हैं। संभाजीनगर में ठाकरे गुट के कमजोर प्रदर्शन की बड़ी वजह पार्टी के भीतर चल रहा आंतरिक विवाद रहा। ठाकरे गुट के सीनियर नेता चंद्रकांत खेरे ने खुलकर रशीद मामू की उम्मीदवारी का विरोध किया था। यहां तक कह दिया था कि वो उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। इसके अलावा खेरे ने आरोप लगाया था कि पार्टी के एक और बड़े नेता अंबादास दानवे मतदान से 4 दिन पहले ही प्रचार से गायब रहे। इन आंतरिक मतभेदों का सीधा असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ा और संभाजीनगर में जो कभी ठाकरे गुट का मजबूत गढ़ माना जाता, वहां पार्टी की शर्मनाक हार हुई है। इस चुनाव में शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही गुट संभाजीनगर में खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। दोनों को महज एक सीट पर संतोष करना पड़ा, जो ये दर्शाता है कि मराठवाड़ा में पारंपरिक राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। नगर निगम चुनाव में एक बार फिर भगवा की जबरदस्त आंधी चली। 29 नगर निगम वाले महाराष्ट्र में 24 जगह महायुति का मेयर बन गया। बीएमसी का गढ़ बचाने के लिए ठाकरे ब्रदर्स साथ आए। वो किला भी 25 साल बाद पूरी तरह से ढह चुका है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी का बॉस बीजेपी बनी है और देवेंद्र फडणवीस ही मुंबई के किंग हैं। ये साफ होने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सबसे पहले ठाकरे ब्रदर्स पर अटैक किया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मुंबई आकर मैं उद्धव और राज ठाकरे से मिलूंगा। बीएमसी में शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की हार पर चुटकी लेते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशिकांत दुबे ने लिखा, मुंबई आकर उद्धव ठाकरे जी तथा राज ठाकरे जी से मिलूंगा। दरअसल पिछले साल जुलाई में मराठी बनाम हिंदू की लड़ाई में निशिकांत दुबे और राज ठाकरे के बीच जमकर जुबानी जंग हुई थी। राज ठाकरे ने कहा था कि निशिकांत दुबे को मुंबई आने पर समंदर में डुबो कर मारेंगे। निशिकांत दुबे ने इसी का जवाब दिया। पिछले साल उत्तर भारतीयों पर मुंबई में हमले बढ़ गए थे। बीजेपी के कई नेताओं ने महाराष्ट्र की राजनीति पर सवाल उठाए थे। इनमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल थे। निशिकांत दुबे ने उत्तर भारतीयों पर हमले का विरोध किया था। तब निशिकांत दुबे ने कहा था कि हम मराठी लोगों को यहाँ पर पटक पटक कर मारेंगे। उन्होंने कहा था कि हिम्मत है तो उर्दू या दक्षिण भारतीय भाषा बोलने वालों को मारो, यूपी बिहार आओगे तो पटक पटक कर मारेंगे। इस पर पलटवार करते हुए राज ठाकरे ने कहा था, मैं दुबे को बोलता हूं तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समंदर में डुबो कर मारेंगे। इसके बाद बीएमसी चुनाव नतीजों में महायुति को बहुमत मिला है, जिस पर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक तरह से ठाकरे ब्रदर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।